गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उक्त चैंपियनशिप को पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? नाइजीरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा किया था। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हरित ऊर्जा विकास और प्रक्षेपण के पर रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। बाकू में अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 के पक्षों के 29वें सम्मेलन में हरित ऊर्जा विकास और ट्रांसमिशन पर एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में यूरोपीय बाजारों में नवकरणीय ऊर्जा निर्यात करने के लिए कैस्पियन सागर के नीचे एक स्वच्छ ऊर्जा केबल का संयुक्त निर्माण शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर। इसका सही जवाब है 18 नवंबर। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा 2018 से इस दिवस को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2024 का थीम है नेचुरोपैथी फॉर हेल्दी एजिंग एंड लॉन्गेविटी, स्वस्थ आयु और दीर्घायु के लिए प्राकृतिक चिकित्सा। विषय का ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा उपचारों के उपयोग पर है ताकि बीमारियों को रोका जा सके और लोगों की उम्र बढ़ने के साथ सेहत बनी रहे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IOC यूनेस्को सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। IOC यूनेस्को सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम द्वारा ओडिशा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे AIPA के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय पिकलबॉल का चेहरा नियुक्त किया गया है? कपिल देव, भाईचुंग भूटिया, मंदिरा बेदी, शाहरुख खान। इसका सही जवाब है मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी को भारतीय पिकलबॉल का चेहरा बनाकर AIPA का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
एयर एक्सपो अबू धाबी 2024 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। एक्सपो अबू धाबी 2024 एक वैश्विक विमानन प्रदर्शनी और सम्मेलन था जो अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के आईएनए नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मेघालय। इसका सही जवाब है मेघालय। भारत सरकार ने मेघालय के हैवनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टीम सऊदी ने निम्नलिखित में से किस देश से क्रिकेट खेला है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। टीम सऊदी ने न्यूजीलैंड की ओर से क्रिकेट खेला है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टीम सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को निम्नलिखित में से किस देश के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अल्बानिया, नाइजीरिया, चाड, सूडान। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1970 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अमेरिका, जापान के बाद दुनिया की पहली संप्रभु गारंटी देने वाले के बाद जलवायु वित्त में वृद्धि की है? एनडीबी, विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ। इसका सही जवाब है एडीबी। अमेरिका जापान द्वारा दुनिया की पहली संप्रभु गारंटी देने के बाद एडीबी ने हाल ही में जलवायु वित्त में वृद्धि की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किसे व्हाइट हाउस का प्रवक्ता नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक, कैरोलाइन लेविट, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट। इसका सही जवाब है कैरोलाइन लेविट। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलाइन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रवक्ता नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।